हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ 6 वेबसाइट्स शेयर करने जा रही हूँ। इन 6 वेबसाइट्स को यूज़ करके आप अपने काम में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में जो वेबसाइट्स मैंने आपके साथ यूज़ की हैं, उन वेबसाइट्स के थ्रू आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, फ्री में फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ इस तरह की वेबसाइट्स मैं आपके इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जिनको आप यूज़ करके आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वेबसाइट है जो आपके बहुत काम आने वाली है वो है हमारी remove.bg। remove.bg को यूज़ करके आप किसी भी जो इमेज का अपना बैकग्राउंड है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं remove.bg पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कंटिन्यू विद फेसबुक अकाउंट, कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, या आप इस फॉर्म को यूज़ करके आप अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज को अपलोड कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी ये इमेज एक अपलोड कर ली है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज के जो ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल इमेज के पीछे एक ये बैकग्राउंड है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है तो इस तरह से इमेज यहाँ पे यूज़ हो गई है। आप इस इमेज को अपने यूट्यूब के थंबनेल्स बनाने के लिए या अपने किसी ब्लॉग के बैनर्स बनाने के लिए इस तरह से आप अपने इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप इस तरह से देख सकते हैं आप अपनी इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है remove.bg। तो आज की जो हमारी सेकंड वेबसाइट है वो है dictation.io। dictation.io जो है ये मेरी बहुत ही पर्सनल फेवरेट वेबसाइट है। जैसे कि मान लो कि आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है लेकिन आपको टाइपिंग अच्छे से नहीं आती है और आप बोल के टाइप करना चाहते हैं, तो dictation.io आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। इसको आपको क्या करना है, dictation.io को आपको ओपन कर लेना है। फिर आपको इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। स्पीच टू टेक्स्ट पे आपको क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर लेनी है। अगर आप हिंदी में टाइप अपना ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में अपना ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी अपनी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको एक हिंदी लैंग्वेज का एक सैम्पल दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे अपनी टाइपिंग करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो ये ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इसको मुझे रिमूव करना होगा। और फिर मुझे यहाँ पर ये जो हमारा माइक आइकन है इसको हमें क्लिक करना है और इसको मुझे अलाउ कर देना है। अब मुझे यहाँ पर एक सेंटेंस बोलना है जो कि यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ मैंने बोला वो यहाँ पे टाइप हो गया और मैंने यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे और टाइप करना है तो मुझे स्टार्ट करना है और यहाँ पे और टाइप हो जाएगा। और अगर मेरे सेंटेंस में यहाँ पे कोई भी मिस्टेक है तो वो मिस्टेक मुझे खुद से ठीक करनी होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे एडिटिंग के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, मैं इनको यूज़ करके अपने इस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकती हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकती हूँ, सेव भी कर सकती हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकती हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो अगर आप एक ब्लॉगर है तो ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करेगी। आप बोल बोल के यहाँ पे अपना ब्लॉग जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास आइडियाज़ और बहुत सारे जनरेट होंगे। जो थर्ड वेबसाइट हमारी वो है हमारी i2ocr.com। i2ocr.com जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप कोई अपनी शायरी लिखते हैं, शायरी से रिलेटेड आप अपने ब्लॉग्स बनाते हैं कुछ है और आप किसी इमेज को देखकर उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसमें आप इमेजेस के थ्रू भी अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं और पीडीएफ से भी अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं। और i2ocr.com की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि भाई ये हिंदी के टेक्स्ट को भी कन्वर्ट कर देती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, i2ocr.com खोलना है
और इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर दोबारा से स्क्रॉल डाउन करके सेलेक्ट इमेज पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये इमेज सेव करके रखी हुई है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके आपको इसकी प्रॉपर्टी चेक करवाती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जेपीजी फाइल है। अब मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगी। इमेज हमारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और अब हम इस पे क्लिक कर देंगे। आई एम नॉट ए रोबोट पे हम क्लिक कर देंगे। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ भी इस इमेज में लिखा हुआ है वो यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर कोई एक आधा वर्ड या कोई एक आधा अल्फ़ाबेट यहाँ पे मिस हो जाता है तो उसको आप खुद मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप डायरेक्ट गूगल या बिंग के थ्रू इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। आप इसको गूगल डॉक्स पर भी चढ़ा सकते हैं और तो और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको कॉपी करके आप जहाँ पर भी अपने ब्लॉग पे यूज़ करना चाहते हैं या आप अपने किसी फ्रेंड को एज ए टेक्स्ट भेजना चाहते हैं मोबाइल पर या आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो i2ocr.com जो है ये मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट वेबसाइट है। आप भी इसको यूज़ कीजिएगा और आप इसको बुकमार्क करके रख लीजिएगा। फोर्थ वेबसाइट जो है बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। इसका नेम है 10minutemail.com। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपके साथ कोई ओटीपी शेयर करना चाहता है या किसी भी पर्पज़ से आपके साथ कोई भी ओटीपी शेयर करना चाहता है और आप अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं देना चाहते हैं तो उस केस में आप इस वेबसाइट का यूज़ करके आप एक टेम्परेरी ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं जो कि 10 मिनट के लिए एक्टिवेट रहती है। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इस वेबसाइट से टेम्परेरी ईमेल आईडी को यूज़ करना है। तो इस वेबसाइट को हम एक बार पहले रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि जो है पूरे 10 मिनट का मैं आपको दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास एक न्यू ईमेल आईडी आ गया है और इसको जो है मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करके जो भी मुझसे ईमेल आईडी मांगेगा मैं उसके साथ इस ईमेल आईडी को शेयर कर दूँगी। डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एक अपना एक मेल ड्राफ्ट करके रखा हुआ है। जस्ट मैंने एक रैंडम यहाँ पे एक ओटीपी रखा हुआ है और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ से मैं सेंड कर देती हूँ और अब विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है मेरे पास यहाँ पर ईमेल आ जाना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे इस ईमेल आईडी से मेरे पास यहाँ पर एक मेल आ गया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ओटीपी 4 डिजिट का जो कि मैंने उस मेल में लिखा था वो मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो गए। तो इस तरह से आप भी इस वेबसाइट का यूज़ करके टेम्परेरी ईमेल आईडी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और किसी के साथ भी जो भी कोई आपको कोई ओटीपी सेंड करना चाहता है उसको आप ये ईमेल आईडी देकर अपना सेफली अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी ओटीपी अपना शेयर कर सकते हैं। फिफ्थ वेबसाइट जो हमारी है वो है photopea.com। अगर आप फोटोशॉप को यूज़ करना चाहते हैं और फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो photopea.com आपको वो सारे जो फंक्शंस है वो करके देगी जो हमारा फोटोशॉप करता है। फोटोशॉप या तो आपको पायरेटेड यूज़ करना पड़ता है या आपको उसका सब्सक्रिप्शन परचेज़ करना पड़ता है। इस केस में अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं, अगर आप उसकी मंथली फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप photopea.com को यूज़ कर सकते हैं। photopea.com को आपको कैसे यूज़ करना है तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल पे क्लिक करके न्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके पास एक सोशल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अगर आप फेसबुक का पेज कवर बनाना चाहते हैं या अगर आप इवेंट पेज बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का बनाना चाहते हैं या स्टोरी बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम की, या अगर आप यूट्यूब प्रोफाइल फ़ोटो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब कवर फ़ोटो बनाना चाहते हैं, किसी भी तरह का जो भी आप सोशल मीडिया का आप अपना कोई भी फ़ोटो का एडिट करना चाहते हैं तो आपको उस तरह के सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा लेबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ये यूट्यूब कवर पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये फ़ोटोज़ के टेम्पलेट आ जाते हैं। इन पे जैसे हम एक पे क्लिक कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम इस टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये टेक्स्ट जो है इसको चेंज कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं और अगर हम किसी भी फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं उसका ऑप्शन भी हमें इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। सिक्स्थ वेबसाइट भी आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली अगर आप एक सोशल मीडिया लवर हैं। सिक्स्थ वेबसाइट का नेम है namecheck.com। namecheck.com के थ्रू आप विद इन 3 to 4 सेकेंड्स में पता लगा सकते हैं कि जिस
नेम के ऊपर आप अपना कोई भी पेज बनाना चाहते हैं, फेसबुक पे पेज बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, या किसी भी वेबसाइट पे, रेडिट पे, डिलीशियस पे, किसी पर भी अगर आप कोई अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, क्या वो नेम ऑलरेडी किसी ने लिया तो नहीं हुआ, क्या वो नेम अवेलेबल है कि नहीं, तो इसके थ्रू आप 2 मिनट में पता कर सकते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक टर्म लिख दी, स्वादिष्ट, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डोमेन अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्वादिष्ट.la, स्वादिष्ट.tv, स्वादिष्ट.nyc, स्वादिष्ट.me, निंजा, फोटो, ये सारे अवेलेबल हैं। लेकिन .com और .org जो है ये ऑलरेडी किसी ने पहले ही परचेज कर लिया हो। और जब हम स्वादिष्ट यूज़र नेम को हम सोशल मीडिया पे चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर अभी ये अवेलेबल है। ये टम्बलर पे अवेलेबल है, गिटहब पे अवेलेबल है, बिट बकेट पे अवेलेबल है, डेली मोशन पे, अबाउट मी, डेविएंट आर्ट, इन सब पे अवेलेबल है। लेकिन ब्लॉगर, वर्डप्रेस, पिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब, रेडिट, फेसबुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। शो मोर पे क्लिक करते तो हमें यहाँ का भी पता चल जाता है। तो इस तरह से आप namecheck.com को यूज़ करके अपने यूज़र नेम की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं कि आपका यूज़र नेम कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी यूज़ हो रखा है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं हो रखा है। autodraw.com जो है ये हमारी आज की 7th वेबसाइट है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक ड्राइंग लवर हैं। आपको क्या करना है, autodraw.com आपको टाइप करके इसको खोल लेना है, देन आपको स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने से आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग तो आप MS ऑफिस के पेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फीचर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरह से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाया है, इस तरह से मैंने एक ये ट्री बना दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसने जो है ऊपर की तरफ कितने सारे ट्रीज के ऑप्शन दे दिए। यहाँ से हम इस ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा एक परफेक्ट ट्री बन के रेडी हो गया। इस तरह से आप जो है यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो है एक पेंसिल ली दोबारा से, और मैंने यहाँ पर है एक फ्लावर बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बना दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कितने सारे फ्लावर्स जो है आ चुके हैं। तो अब मैं इस फ्लावर पे क्लिक कर देती हूँ, तो ये मेरा ये फ्लावर रेडी हो गए। और यहाँ पर जो है आप ये आपके पास कलर के ऑप्शन भी हैं कि आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स कर सकते हैं। और जो है इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं कलर्स भी। ये देखिए फिल का ऑप्शन, यहाँ पे आप इस तरह से आपने कलर कर दिए है। यहाँ पे आप कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर थ्री लाइंस पे क्लिक करके आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आपने शॉर्टकट्स को यूज़ करना है। और इस तरह से आप इस ड्राइंग autodraw.com को यूज़ करके जो है अपनी ड्राइंग को परफेक्ट बना सकते हैं। आप अपने किसी लोगो के लिए आइकन बना के यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।